हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोग प्लांट पैथोलॉजी को कवर कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने देखा फंजाई क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ फंगल थैलस एंड ऑल्सो फंगल टिश्यू। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियोज़ देखनी है जो कि मेनली फोकस्ड होगी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए फॉर द कंटेंट एंड ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एग्री स्मार्ट क्लासेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विद रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है ना एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से, वैसे ही फंजाई भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ओके, जो रिप्रोडक्शन होता है ना एसेक्सुअल मेथड से, उसको हम वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्म होना। जैसे फंजाई हैं, फंजाई अगर न्यू इंडिविजुअल नया फंजाई बॉडी बना रहे हैं तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, मैंने यहाँ एक थोड़ा सा फोटोग्राफ लगा रखा है, जिससे ना आप लोगों को फंजाई के रिप्रोडक्शन को समझने में काफ़ी हेल्प होगा। आगे जो भी चीज़ें आने वाली है ना वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा ये डायग्राम समझते हैं। देखो, फंगस में जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं। अगर कंडीशंस फेवरेबल होंगी, सारे चीज़ अकॉर्डिंग टू फंगस है, जैसे फंगस को जितना टेम्परेचर चाहिए, जैसा भी कंडीशन चाहिए, वो सब उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। और अगर जब अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है ना, लाइक उनको सिर्फ सर्वाइवल के लिए रिप्रोड्यूस करना है ताकि वो किसी तरह सर्वाइव कर सके, तो उस कंडीशन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये माइसीलियम है, फंगल बॉडी है, ठीक है, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। अभी सारे कंडीशंस फेवरेबल है, लाइक एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू दी फंगस जैसा उसको रिक्वायर्ड है। ऐसे केस में क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन का एक टाइप होता है। माइटोसिस और मियोसिस, दो टाइप का सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। माइटोसिस में क्या होगा ना, जैसे माइटोसिस है, उसमें क्या होता है कि जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में प्रेजेंट होंगे ना उतने ही ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होंगे। माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में प्रेजेंट होंगे उतने ही ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है ना, जस्ट हाफ हो जाते हैं। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना वो पेरेंट सेल में जितने होते हैं ना उसके हाफ हो जाते हैं। ओके, नाउ जैसे ये फंगस की बॉडी है माइसीलियम, ओके, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल है अभी, ठीक है। इससे स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे ये, और स्पोर्स में कैपेबिलिटी होती है कि ये जर्मिनेट करके नया फंगल बॉडी बना सकते हैं। जैसे प्लांट्स की सीड्स होती है ना, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि नया प्लांट्स को वो जर्मिनेट कर सकते हैं, वैसे ही फंगल का जो बॉडी होता है ना, वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो नया फंगल बॉडी बना सकें। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि अभी कंडीशंस फेवरेबल थी। अब फॉर एग्जांपल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन एडवर्स कंडीशन, अब उसको सिर्फ सर्वाइव करना है कि किसी तरह वो सर्वाइव कर सके फॉर द नेक्स्ट सीजन। ओके, तो ये क्या करेंगे? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। इसमें क्या होगा? दो अलग अलग हाइफा या फिर दो अलग अलग फंगस बॉडी के माइसीलियम जो हैं वो फ्यूज़ करेंगे, या फिर दो अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी, या फिर दो गैमीट्स, ये है ना जो फ्यूज़ करेंगे और हेट्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे। हेट्रोकैरियोटिक सेल मतलब दो अलग अलग हाइफा या माइसीलियम के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे एक ही सेल में, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं दो अलग अलग हाइफा का न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही सेल में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें कैरियोगैमी होगा। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी मतलब फ्यूजन। अब जब न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो एक न्यूक्लियस के पास एन था, दूसरे न्यूक्लियस के पास एन था, दोनों फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? 2n बनाएंगे जो जाइगोट होगा, ठीक है। जाइगोट बनेगा जो कि 2n कंडीशन में होगा, डेट इज़ डिप्लॉइड कंडीशन में होगा। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस मैंने क्या बताया था? रिडक्शनल डिवीजन। तो इससे जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स में टेंडेंसी क्या होती है? जर्मिनेट करके नया फंगल बॉडी बना सकती है, ठीक है। इस तरह से फंगस जो है अपने आप को सर्वाइवल के लिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। तो अब समझ में आया फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। तो सिंपल सा समरी इसका क्या निकला? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो फंगस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा। दोनों ही मेथड से स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है जो कि जर्मिनेट करते हैं इनटू अ न्यू फंगल बॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंगस करता है ना जिस स्टेज पे, उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट स्टेज या फिर एनामॉर्फिक स्टेज।
ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज को हम इम्परफेक्ट स्टेज या फिर एनामॉर्फिक स्टेज बोलते हैं। ये सब कुछ टर्म्स जो है ना उसको हमें याद करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें जो होती है ना उनको हम प्लांट पैथोलॉजी के लैंग्वेज में अलग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा फंगस में उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट स्टेज या फिर एनामॉर्फिक स्टेज। एसेक्सुअल में क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियाई का या सेक्स सेल का या सेक्स ऑर्गन का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स में होता है ना एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब फ्यूजन नहीं होगा, देयर इज़ नो फ्यूजन। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया था ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुआ, माइटोसिस के थ्रू। तो इसमें स्पोर्स जो बने वो माइटोसिस से बनते हैं, इसलिए हम इनके जो स्पोर्स होते हैं ना उनको हम माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइटोस्पोर्स बोलता है तो इट इज़ जस्ट द एसेक्सुअल स्पोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो पहला है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज फिजन, थर्ड इज बडिंग एंड फोर्थ इज स्पोरुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। अब इन सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विथ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स का बनना। जैसे फंगस का जो बॉडी है ना वो किससे बना होता है, हाइफा ही जो होते हैं वो ब्रांच बनाते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। तो उससे क्या बनेगा, माइसीलियम, और माइसीलियम ही फंगस की बॉडी बनाएगा। ओके, तो फंगस का जो हाइफा होता है ना वो उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो ब्रेक करेंगे इनटू छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स। ये देखो जैसे ये यहाँ पे ये जो हाइफा था ना ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होते हैं और इसी को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना इसीलिए इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इन फ्रेगमेंट्स में क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये प्रोपोगेटिंग यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं प्लांट्स से समझ लो, प्लांट्स में जैसे रोज़ की कटिंग हम करते हैं तो छोटे छोटे हम कटिंग्स को यूज़ करके न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे ही वो क्या हो गया, समझ लेते हैं एज एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि वो उस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हम उसको तोड़ दिए और उसमें हर एक फ्रेगमेंट्स में कैपेबिलिटी होती है टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। वो जर्मिनेट कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकता है। तो वैसे ही फंगस में जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना उसमें फंगस का जो हाइफा होता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटता है और हर एक पीस में टेंडेंसी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि वो नया फंगल माइसीलियम बना सकता है। फ्रेगमेंटेशन से जो स्पोर्स बनते हैं ना उसको हम आर्थ्रोस्पोर्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये जो फ्रेगमेंट्स हुए ना तो ये छोटे छोटे क्या हैं, वो सेल्स ही तो हुए, छोटे छोटे सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ना स्पोर्स की तरह ही काम करते हैं। स्पोर्स में कैपेबिलिटी होती है टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू माइसीलियम एंड न्यू फंगल बॉडी। तो वैसे ही ये जो है ना स्पोर्स की तरह बिहेव करते हैं और इसीलिए हम इसको आर्थ्रोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है ओइडियम या जियोट्राइकम। कभी कभी क्या होता है, जैसे जो फंगस का जो हाइफा है ना अब कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो उस टाइम पे क्या करेगा कि जो इंटर कैलरी सेल्स होती है, मतलब जो हाइफा के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं इंटर कैलरी सेल्स, और जो टर्मिनल एंड पोर्शन पे प्रेजेंट होती है उनको हम टर्मिनल सेल्स बोलते हैं। तो ये जो इंटर कैलरी सेल्स या फिर टर्मिनल सेल्स होते हैं ना वो राउंड हो जाते हैं या स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और थिक वॉल से सराउंड हो जाते हैं। मतलब अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेते हैं, मोटा सा लेयर बना लेते हैं और अंदर अपने फूड को रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंट स्पोर्स की तरह काम करते हैं। या तो ये सिंगली प्रेजेंट होंगे, मान लो ये इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, तो ये सिंगल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर चेन के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में शो किया गया है। अगर ये टूट जाएंगे तो इट्स इज प्रेजेंट इन सिंगली। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये जो सेल है इंटर कैलरी सेल, ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेगा, स्वेल हो जाएगा, डेट मीन्स फूल जाएगा, ठीक है, और अपने अंदर फूड को रिजर्व कर लेगा और ये रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्या होते हैं, सिंगल यूनिट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। इसका एग्जांपल है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसमें ये बनते हैं, और उस्टिलागो ट्रिटिकी। नेक्स्ट वन इज फिजन या फिर ट्रांसवर्स फिजन। जैसे कि बैक्टीरिया में भी फिजन होता है ना, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मोस्टली विथ बाइनरी फिजन, वैसे ही फंगस में भी फिजन होता है। ये मोस्टली हमें ना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पे देखने को मिलता है। ओके, इसमें क्या होगा ना कि जो पेरेंट सेल होता है वो इलोंगेट होगा। ये जो पेरेंट सेल है फॉर एग्जांपल, ये पहले अपने आप को इलोंगेट करेगा, डेट मीन्स बड़ा होगा। अब इसके बाद इसके अंदर जितनी भी कंटेंट प्रेजेंट होती है ना ये अपने आप को डबल करेगी, ठीक है। इसके अंदर जितना भी कंटेंट प्रेजेंट होगा, जो भी क्रोमोसोम होगा, जो भी डीएनए होगा, वो अपने आप को डबल करेगा। डबल होने के बाद ये जितने भी कंटेंट होंगे एक तरफ एक कॉपीज़ एक तरफ और दूसरी कॉपी दूसरी तरफ मूव करेगी और इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होगा बीच में। ये जो सेल वॉल है ना अंदर की तरह यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ से मूव करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल रहा है।
कि ये जो सेल वॉल है ये अंदर की तरफ मूव कर रही हैं और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा एक कंप्लीट सेप्टा बन जाएगा और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिजन मतलब पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। ये जो पेरेंट सेल था ये डिवाइड हो गया इनटू टू डॉटर सेल। किस तरह से होगा, तो पहले सेल खुद को इलोंगेट करेगा, अपने आप को बड़ा करेगा, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, सारी चीज़ें खुद को डबल करेंगी और दोनों एंड पे मूव करेंगी। उसके बाद जो सेल वॉल होता है ना वो बीच की तरफ मूव करेगा और सेप्टा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और फिर जब वो सेप्टा कम्प्लीटली बन जाएगा तो वो दो अलग अलग डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है सेकेरोमाइसिस सर्विसिंग। ये हो गया फिजन या फिर ट्रांसवर्स फिजन। फिजन मतलब पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, अब ये एक छोटा सा आउटग्रोथ निकालेगा जिसको हम बोलते हैं बड या फिर ब्लास्टोस। ठीक है, ये छोटा सा आउटग्रोथ निकालेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बड या फिर ब्लास्टोस। फिर ये धीरे धीरे जो ये बड होगा ना ये थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ होने लगेगा और उसके बाद ये जो पेरेंट सेल में जो भी कंटेंट होता है ना कुछ इस तरफ मूव कर जाएंगी, डबल करके कुछ इस तरफ मूव कर जाएंगे और न्यूक्लियस का कुछ पार्ट इस बड में मूव कर जाएगा। ठीक है, और ये जो बड होता है ना ये अपने कुछ कंटेंट लेकर के पेरेंट सेल से हो सकता है अलग हो जाए और कभी कभार ऐसा होता है कि ये अलग नहीं होता है। ठीक है, अलग नहीं होता है और उसके बाद इसमें भी टेंडेंसी होती है बडिंग करने की, तो ये वापस से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकालेगा। ठीक है, आउटग्रोथ निकालेगा, कुछ मटेरियल उसको ट्रांसफ़र कर देगा और फिर उसके बाद उसमें ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होगा, पेरेंट सेल छोटा सा आउटग्रोथ निकालेगा, अपने कुछ कंटेंट को डिवाइड कर देगा और उस बड में सेंड करेगा। ठीक है, अब वो बड हो सकता है पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा तो और फिर वो खुद भी बडिंग करके और नए नए ऑर्गेनिजम्स को बना सकता है। हर एक बर्ड जो होता है ना उसमें क्या टेंडेंसी होती है टू एक्ट एज अ प्रोपगेटिंग यूनिट। ठीक है, वो एक नया बर्ड फॉर्म करके फिर और नया न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, और ये जो बर्ड होता है ना ये स्पोर्ट्स की तरह बिहेव करता है। जैसे ये जो बर्ड बना ये फिर से इसमें कैपेबिलिटी है ना कि ये न्यू इंडिविजुअल को टर्मिनेट कर सकता है, तो ये क्या हुआ, स्पोर्ट्स की तरह बिहेव करता है या इसलिए हम लोग इसको जो स्पोर्ट्स जो बनते हैं ना या फिर ये जो बर्ड जो नया बनता है इसको हम ब्लास्टोस्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डेफिनेशन। जो स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं ना बडिंग से उसको हम ब्लास्टोस्पोर्स बोलते हैं। ये समझ आया। पेरेंट सेल पुट्स आउट इनिशियली अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड एज बड या फिर ब्लास्टोस। ठीक है, ये जो पेरेंट सेल है वो छोटा सा आउटग्रोथ निकालेगा जिसको हम बड बोलते हैं या ब्लास्टोस बोलते हैं। डैट स्प्राउट्स और आउटग्रोथ विच इंक्रीज इन साइज एंड न्यूक्लियस डिवाइड। ये जो होता है ये साइज़ में इंक्रीज़ करेगा और फिर न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म इसमें मूव करेगा, माइग्रेट करेगा बड में और उसके बाद जो न्यूक्लियस रहेगा ना उसका कुछ पार्ट जो है उसमें मूव कर जाएगा। लेटर जो बड है वो साइज़ में इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाएगा, मतलब यहाँ से पेरेंट सेल जो है डिवाइड करना शुरू हो जाएंगी। फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ बड, बड के नीचे में एक कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा बन जाएगा और वो जो है उससे पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी। पर कभी कभार ऐसा होता है कि वो पेरेंट सेल से अलग ना हो करके उसमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। और बर्ड जब पेरेंट सेल से अलग हो जाता है ना तो उसमें टेंडेंसी होती है कि वो एक्ट कर सकता है एज एन इंडिपेंडेंट प्रोपोगेटिंग यूनिट। तो ये हो गया बडिंग। अभी तक हम लोगों ने देखा फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। द नेक्स्ट वन इज स्पोरियोलेशन। स्पोरियोलेशन मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज स्पोरियोलेशन। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं ना माइन्यूट मतलब छोटे सिंपल प्रोपोगेटिंग यूनिट होते हैं फंजाई के। फंक्शन एज अ सीड बट डिफर्स इन एज इट इज लैकिंग अ प्री-फॉर्म्ड एम्ब्रियो दैट सर्व्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेम स्पीशीज़। स्पोर्स जो होते हैं कलर्स में वेरी करते हैं, साइज़ में वेरी करते हैं, नंबर्स में भी वेरी करते हैं और किस तरह से बनते हैं उसमें भी वेरी करते हैं। स्पोरियोलेशन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। स्पोर क्या होता है, जैसे सीड्स होते हैं प्लांट में वैसे ही समझ लो कि स्पोर्स होते हैं फंजाई में। दो तरह के स्पोर्स होते हैं मेनली, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। एसेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स में दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना वो किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं कि देखो जैसे यहाँ पे ये फंगस की बॉडी है, इसमें ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर क्लोज स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जब स्पोर्स बनते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर।
और ये जिस बैग के अंदर या जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? स्पोरेंजियो स्पोर। और जो हाइफा होता है ना, जो कि इसको स्पोरेंजियम को बियर करता है, जिस पे ये स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, ये हाइफा को हम बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर। स्पोरेंजियो फोर, फोर मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब जो भी डंडा जैसा समझ लो, जो कि स्पोरेंजियम को बियर करता है या रखता है, जिस पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये समझ आया। जब भी एसेक्सुअल स्पोर्स किसी भी सैक लाइक स्ट्रक्चर या किसी क्लोज्ड स्ट्रक्चर या किसी भी बंद स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। जिस स्ट्रक्चर में वो स्पोर्स बनते हैं ना, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। जिस स्ट्रक्चर में वो बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। जिस हाइफा पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस हाइफा को हम बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर। ओके, अब ये जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। इनको हम बोलते हैं जू स्पोर्स या फिर प्लानोस्पोर, और दूसरा होता है ए प्लानोस्पोर। ऐसा स्पोर जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो। जो फ्लैजिला क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटाइल होता है। ऐसा स्पोरेंजियो स्पोर जो कि मोटाइल होता है बाय फ्लैजिला, उसको हम जू स्पोर बोलते हैं या फिर प्लानोस्पोर्स बोलते हैं। ओके, जू स्पोर या फिर प्लानोस्पोर्स। एग्जाम्पल इज पीथियम या फिर फाइटोप्थोरा। देखो, जो स्पोरेंजियोस्पोर होगा ना, अगर उसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो हम उसको बोलेंगे जू स्पोर या फिर प्लानोस्पोर। और अगर स्पोरेंजियोस्पोर में वो जो फ्लैजिला है ना, वो प्रेजेंट नहीं है, अगर वो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो फ्लैजिला ही तो मूवमेंट में हेल्प करता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो मोटाइल नहीं होंगे या मूव नहीं करेंगे, इसलिए उसको हम बोलते हैं ए प्लानोस्पोर। उसको हम आगे देखेंगे। अब फ्लैजिला कितने टाइप के होते हैं? फ्लैजिला जो होते हैं ना जू स्पोर्स के, वो दो टाइप के होते हैं, एक विप्लैश होता है और एक टिंसल होता है। विप्लैश फ्लैजिला जो होता है ना, उसमें हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि ये विप्लैश फ्लैजिला है, इसमें हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विप्लैश फ्लैजिला। ये जो टिंसल फ्लैजिला होता है ना, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, विप्लैश और टिंसल। विप्लैश में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है और टिंसल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, अब जिस जू स्पोर में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफ्लैजिलेट। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो विप्लैश हो, चाहे वो टिंसल हो, अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, डेट इज़ एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड में हो, इसको हम बोलते हैं यूनिफ्लैजिलेट जू स्पोर। यूनि मतलब क्या हो गया? सिंगल या फिर वन। एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफ्लैजिलेट जू स्पोर। दूसरा है बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर। बाई मतलब होता है टू। अगर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है जू स्पोर में, चाहे वो दोनों विप्लैश हो सकते हैं या दोनों टिंसल हो सकते हैं या दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर। तो अब समझ आया? दो स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप्स के होते हैं, जू स्पोर और जू स्पोर या फिर प्लानोस्पोर्स, और दूसरा होता है ए प्लानोस्पोर। जू स्पोर जो होते हैं या फिर प्लानोस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब ये मूव कर सकते हैं। अब ये जो फ्लैजिला होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, विप्लैश होता है और टिंसल होता है। विप्लैश में हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और टिंसल में हेयर्स प्रेजेंट होता है। अगर जू स्पोर में सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफ्लैजिलेट जू स्पोर, और अगर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर। ओके, और इसमें एक चीज़ रह गया, ए प्लानोस्पोर। जैसे हम लोगों ने जू स्पोर या फिर प्लानोस्पोर देखा ना, दूसरा टाइप होता है स्पोरेंजियोस्पोर का, वो होता है ए प्लानोस्पोर। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं ए प्लानोस्पोर्स। ठीक है, अब देखते हैं कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर्स में जो कोनेस होता है उसका मतलब होता है डस्ट, और ओइड्स का मतलब होता है लाइक। ठीक है, ये ना डस्ट जैसे होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स। ओके, कोनिडिया क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं, इसमें किसी भी तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से ये मूव नहीं कर सकते हैं। नॉन मोटाइल ए सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं ये। ठीक है, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? या तो ये सोमैटिक हाइफा पे प्रेजेंट होंगे, जैसे ये हाइफा प्रेजेंट है ना, सोमैटिक हाइफा पे ये बनेंगे। उसके बाद ये किस पे बन सकते हैं? या फिर मतलब जो कोई कोनिडियोफोर है, ऐसा हाइफा जिसमें कि कोनिडिया बनता है, उसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। जैसे ये एक हाइफा है, ठीक है, इसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो इस तरह के हाइफा में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर किसी ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड बनते हैं ना, वैसे ही कोनिडिया जो होते हैं ना ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में भी बनते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं। ठीक है, जैसे हाइफा हो गया, उसके ऊपर कोई ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी
बॉडी प्रेजेंट है उसके अंदर अगर कोनिडिया बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़, और उसके अंदर बनता है कोनिडिया। ठीक है, ये था कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर्स। तो एक तरह से कैसे हो गया, हाइफा है, हाइफा के ऊपर जो ये जो कुछ छोटे छोटे कोनिडिया बनते हैं, ठीक है, तो ये जो हाइफा है जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोनिडियोस्पोर और कोनिडियोफोर। ठीक है, स्टॉक बियरिंग कोनिडिया। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ जिसमें कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पिक्नीडियम। पिक्नीडियम जो होता है वो ग्लोबोस या फिर फ्लास्क शेप्ड का फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसके अंदर कोनिडियोफोर प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर बनता है कोनिडिया। ये कभी कभी कम्प्लीटली क्लोज भी हो सकते हैं या फिर इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम ओस्टियोल बोलते हैं। देखो जैसे मैंने ये डायग्राम लगा रखा है, ये है पिक्नीडियम। ओके, ये किस शेप का है, तो ये फ्लास्क शेप का है या ग्लोबो शेप का है। ग्लोबोस मतलब ग्लोब लाइक, ग्लोब होता है ना वैसा वाला शेप। ये थोड़ा राउंड टाइप का देखने को मिल रहा है। कभी कभार ये क्लोज्ड भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग दिख रही है ना ये देखने को नहीं मिलती है, तो ये अगर क्लोज्ड भी हो सकता है और कभी कभार ये ओपन भी हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिस ओपनिंग को हम ओस्टियोल बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है ना इसको हम ओस्टियोल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ हाइफा प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये हाइफा हैं, इनको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर, और इसके ऊपर बनेंगे छोटे छोटे स्पोर्स जिनको हम बोलेंगे कोनिडियोस्पोर्स। ओके, या फिर कोनिडिया, दोनों एक ही होता है, कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर्स। ओके, तो ये है पिक्नीडियम। ये कैसा शेप का होगा, ग्लोबोस या फिर फ्लास्क शेप, जैसे हम वहाँ केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं, फ्लास्क ऐसा शेप का होता था और यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, तो इसमें कभी कभार ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, कभी नहीं देखने को मिलती। अगर ओपनिंग देखने को मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे ओस्टियोल, और इसके अंदर क्या होगा, हाइफा प्रेजेंट होंगे और उस हाइफा को हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर, क्योंकि उसके कोनिडियोफोर, क्योंकि वो जो हाइफा है वो कोनिडिया को बियर करेगा। और उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स जो बनेंगे ना, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है छोटे छोटे स्पोर्स, इसको हम बोलते हैं कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर्स। इसका एग्जाम्पल है फोमोप्सिस। ठीक है, तो ये था पहला पिक्नीडियम। नेक्स्ट वन इज एसरव्यूलस। एसरव्यूलस क्या होता है, ये भी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसके अंदर कोनिडिया बनता है, लेकिन इसमें ये किस शेप का होता है, ये फ्लैट या फिर सॉसर शेप का होता है। जैसे कप के नीचे जो हम प्लेट यूज़ करते हैं ना वो होता है सॉसर शेप्ड। जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये हो गया सॉसर शेप। ये फ्लैट भी हो सकता है और थोड़ा सा कर्व्ड हो सकता है, कॉनकेव जैसा, इसको हम बोलते हैं एसरव्यूलस। इसके अंदर जब कोनिडिया, इसके अंदर भी कोनिडिया बनती हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे हाइफा प्रेजेंट होंगे जिसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर, और उसमें उसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे जिसको हम बोलेंगे कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर्स। ये जो एसरव्यूलस होते हैं ना इसमें कोई डेफिनेट वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब जैसे पिक्नीडियम में ये जो प्रॉपर वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, वैसा एसरव्यूलस में प्रॉपर वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें ओस्टियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रॉपर वॉल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्रॉपर ओस्टियोल प्रेजेंट नहीं होगा, जहाँ से कि ये स्पोर्स जो है वो रिलीज़ हो सके, जहाँ से वो स्पोर्स बाहर निकल सके या रिलीज़ हो सके, वैसा कोई प्रॉपर वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है एसरव्यूलस में। पहला हम लोगों ने देखा पिक्नीडियम। पिक्नीडियम क्या होता है, ग्लोबोस या फिर फ्लैश शेप। एसरव्यूलस क्या होता है, फ्लैट या फिर सॉसर शेप्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, कोनिडिया। और ये जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं ना इनको हम कोनिडियोमाटा भी बोलते हैं। ठीक है, कोनिडियोमाटा। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ भी इनको बोल सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ कोनिडियोमाटा भी बोल सकते हैं कि कोनिडिया जो है अलग अलग शेप्स में जब बनती हैं, अंदर जब बनती हैं तो उनको हम बोलते हैं कोनिडियोमाटा। जैसे पिक्नीडियम हो गया ग्लोबोस या फिर फ्लैट शेप, फिर दूसरा हो गया एसरव्यूलस जो कि फ्लैट या फिर सॉसर शेप का कोनिडियोमाटा होता है। नेक्स्ट वन इज स्पोरोडोकियम। जब कुशन शेप्ड या फिर कुशन शेप्ड एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जब कोनिडिया बनता है ना तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोडोकियम। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ये कुशन शेप्ड होता है जिसमें कि वो बनता है, कोनिडिया बनता है या कोनिडियोस्पोर्स बनता है, इसी को हम बोलते हैं स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम में जो कोनिडियोफोर्स होते हैं ना वो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं या फैले हुए होते हैं, जैसे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इस तरह से फैला हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये किसमें कुशन शेप के होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्पोरोडोकियम। नेक्स्ट वन है सिनेमाटा। जब एक कोनिडियोफोर मतलब वो हाइफा जिसमें कोनिडिया बनता है वो अगर यूनाइट हो जाए बेस में, नीचे से वो एकदम टाइटली पैक हो जाते हैं बेस में, जैसे कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ये कोनिडियोफोर है। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे हैं, टाइटली पैक जैसे हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं बेस में, इकट्ठा हो गए हैं, और इसके ऊपर कोनिडिया बनता है फॉर्म्ड एट इट्स टिप, तो इसको हम बोलते हैं सिनेमाटा।
सिनेमाटा में क्या हो गया, ये जो कोनिडियोफोर होते हैं ना नीचे में एकदम यूनाइट हो जाते हैं, टफ्ट या फिर ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके ऊपर जो होते हैं वो कोनिडिया बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिनेमाटा। ये हो गया सिनेमाटा का स्ट्रक्चर। यहाँ भी हम देख सकते हैं नीचे से ये जो होते हैं ग्रुप बना लेते हैं कोनिडियोफोर और ऊपर जो है उसमें कोनिडिया बनते हैं। ये था सिनेमाटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में देखा पिक्नीडियम। पिक्नीडियम जो होता है जब भी कोनिडियोमाटा जो होगा वो ग्लोबोज या फिर फ्लास्क शेप का होगा तो उसको हम बोलेंगे पिक्नीडियम। अगर जो कोनिडियोमाटा है जिसमें कि कोनिडिया बनते हैं वो अगर फ्लैट या फिर सॉशर शेप का होगा तो उसको हम बोलेंगे एसरब्यूलस। स्पोरोडोकियम मतलब कुशन शेप का होगा, कुशन शेप का होगा और वो ऊपर में जो कोनिडियोफोर होते हैं ना वो फैले हुए होते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोडोकियम। और सिनेमाटा में क्या होगा, वो ग्रुप बना लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, टफ्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्रुप ऑफ कोनिडियोफोर नीचे में यूनाइट हो जाएंगे और ऊपर में उनके कोनिडिया बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिनेमाटा। तो अब हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं इस लेक्चर का जिसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। देखो रिप्रोडक्शन मतलब नया इंडिविजुअल का बनना। अब ये दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को हम वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो फंगस कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअल मेथड से, और जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो फंगस कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन से होता है और इसीलिए जो स्पोर्स जो बनते हैं ना उनको हम माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फंगस के लाइफ साइकिल में होता है तो हम उसको इम्परफेक्ट स्टेज या फिर एनामॉर्फिक स्टेज भी बोलते हैं। इसमें किसी भी न्यूक्लियस या फिर सेक्स सेल्स या फिर सेक्स ऑर्गन का फ्यूजन नहीं होता है और ये माइटोसिस से स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, तो इसलिए हम इनको माइटोस्पोर्स बोलते हैं। ये इनमें 4 टाइप होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग और स्पोरियोलेशन। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन। जब भी फंगस का जो हाइफा होता है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता है और हर एक पीस में जो कैपेबिलिटी होती है कि वो नया फंगस का यूनिट को ग्रो कर सकता है या माइसीलियम को ग्रो कर सकता है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं ना, फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, ये स्पोर्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हम आर्थ्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। ये हमें किन में देखने को मिलता है, तो ओइडियम और जियोट्राइकम में। फिर नेक्स्ट है कि कभी कभार ये जो हाइफा होते हैं ना, ये बीच में जो हाइफा के जो बीच वाले सेल्स होते हैं वो फूल जाएंगे या फिर टर्मिनल सेल्स जो होते हैं ना वो फूल जाएंगे, अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेते हैं जिससे कि वो रेजिस्टेंट हो जाएँ और उसमें फूड को रिजर्व कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर। ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ना, या तो ये सिंगल यूनिट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फिर उस्टिलागो ट्रिटिकी, इनमें हमें क्लेमाइडोस्पोर्स देखने को मिलता है। ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। फिजन। फिजन में क्या होगा, पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड करता है इंटू 2 डॉटर सेल। ये ज़्यादातर हमें यूनिसेल्युलर में देखने को मिलता है, ठीक है। पेरेंट सेल जो है खुद को इलोंगेट करेगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। उसके बाद जो भी कंटेंट होगी उसमें वो डिवाइड करेंगे और दोनों डॉटर सेल में वो चले जाएंगे और जो सेल वॉल जो होता है ना वो सेप्टा बनाएगा और वो डिवाइड कर जाएगा और नया 2 डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बडिंग। बडिंग में क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा। जो पेरेंट सेल होता है ना वो एक छोटा सा आउटग्रोथ निकालेगा जिसको हम बड या फिर ब्लास्टोस्पोर्स बोलते हैं और ये जो बड होता है ना वो थोड़ा साइज़ में ग्रो करेगा। फिर पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो उसमें चला जाएगा और कुछ साइटोप्लाज्म उसमें चला जाएगा और उसके बाद ये जो पेरेंट सेल जो है ना वो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म करेगा बड के पास, बड के बेस पे, जिससे कि वो बड अलग हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि बड अलग ना होकर के वो दोबारा से उसमें बडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बडिंग। ये जो बड होता है ना ये स्पोर्स की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए हम इसको ब्लास्टोस्पोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पोरियोलेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स मतलब स्पोरियोलेशन मतलब स्पोर्स का प्रोडक्शन। स्पोर्स क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स में सीड होते हैं वैसे फंगस में स्पोर्स होते हैं। ये माइन्यूट होते हैं और फंजाई को प्रोपगेट करने में हेल्प करते हैं। 2 टाइप्स के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया, ठीक है। सबसे पहला स्पोरेंजियोस्पोर। जब भी कोई स्पोर है ना किसी भी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है ना उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इसी को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम और जो हाइफा होता है ना जिस पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ओके। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं ना ये भी 2 टाइप के होते हैं। अगर ये मूव कर सकते हैं फ्लैजिला की मदद से तो उसको हम बोलते हैं जूस्पोर या फिर प्लानोस्पोर, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, पीथियम और फिर फाइटोप्थोरा में। अगर ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है ना ये मोटाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है तो उसको हम ए प्लानोस्पोर्स बोलते हैं। अब ये जो जूस्पोर होते हैं ना इसमें 2 टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक होता है विप्लैश और दूसरा होता है टिंसेल। विप्लैश फ्लैजिला में हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जबकि टिंसेल फ्लैजिला में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके।
अगर ज़ूस्पोर में सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर बोलते हैं। सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। अगर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम बाई फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का स्पोर क्या है? कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर। कोनिडिया मतलब होता है डस्ट जैसा, ये डस्ट जैसा होता है। ये नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है और ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि जैसे कोई सोमैटिक हाइफा है उसके ऊपर बनते हैं या फिर कोई कोनिडियोजिनस सेल्स हैं उनमें कोनिडिया बनता है। देखो जैसे यहाँ पे हाइफा है, इसके ऊपर अगर कोनिडिया बन रहा है, ठीक है, या फिर किसी ये फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के अंदर भी बन सकते हैं। जिस एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं ना उसको हम कोनिडियोमाटा भी बोलते हैं। जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होता है ना जिसमें कोनिडिया बनता है उसको हम कोनिडियोमाटा भी बोलते हैं। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है ना वो भी 4 टाइप की होती हैं। पहला हो गया पिक्नीडियम। पिक्नीडियम जो होता है वो ग्लोबोज या फिर फ्लास्क शेप का फ्रूटिंग बॉडी होता है। ग्लोबोज मतलब ग्लोब के शेप का, राउंड जैसा हो गया, ठीक है ये, या फिर फ्लास्क शेप जो हम केमिस्ट्री लैब में जनरली यूज़ करते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्नीडियम। इसके अंदर कोनिडियोफोर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो हाइफा जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पिक्नीडियम। नेक्स्ट वन इज़ एसरव्यूलस। एसरव्यूलस क्या होता है? फ्लैट या फिर सॉसर शेप का होगा। ये जो बॉटम है ना अगर ये ऐसा होगा तो उसको हम फ्लैट बोलेंगे और सॉसर शेप ये ऐसे थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, कॉनकेव लाइक, तो इसको हम बोलेंगे एसरव्यूलस। जो कोनिडिया जो होता है ना फ्लैट या फिर सॉसर शेप का होता है और उसके अंदर कोनिडिया बनते हैं, उसके जो कोनिडियोमाटा जो कि फ्लैट और सॉसर शेप का होता है जिसके अंदर कोनिडिया बनते हैं उनको हम बोलते हैं एसरव्यूलस। एसरव्यूलस में कोई डेफिनेट वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इनका प्रॉपर वॉल स्ट्रक्चर नहीं होता है या फिर इसमें ओस्टियोल प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होता है जहाँ से स्पोर्स जो है वो रिलीज़ हो सके, ठीक है। ये था एसरव्यूलस। इसके बाद हम लोगों ने देखा स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम क्या होता है? ये कुशन शेप्ड का एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी या फिर कोनिडियोमाटा होता है और इसमें क्या होगा, जो कोनिडियोफोर्स होते हैं ना ये फैले हुए होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं फ्रीली, तो इसको हम बोलते हैं स्पोरोडोकियम। नेक्स्ट था सिनेमाटा। सिनेमाटा में क्या होगा, ये जो कोनिडियोफोर होते हैं ना बेस में ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेस में ये टफ्ट जैसा, ग्रुप जैसा या फिर इकट्ठा हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं बेस में, और ऊपर में ना ये फ्रीली स्कैटर्ड रहते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिनेमाटा। ऐसे कोनिडियोमाटा जिसके जो कि नीचे बेस में यूनाइट हो जाते हैं या ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऊपर में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ऐसे को हम बोलते हैं सिनेमाटा। तो ये था हमारा एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।